गणित के दीवानों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। आज हम सीखेंगे भाग। अब आप किसी भी कक्षा के हो, 1 से लेकर के 12वीं तक, या फिर आप कॉलेज में हो, अगर आपकी गणित की बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप आगे जा कर के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कक्षा 12वीं, 11वीं, 9वीं, फर्स्ट ईयर कहीं भी बच्चे आए, भाग में हमेशा उनसे गलती होती है। तो इसीलिए आज ये वीडियो बेसिक से एडवांस लेवल तक होने वाला है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भाग को शुरू से सीखना चाहते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का वीडियो देखिए, भाग जो होता है वो लगभग 3 से 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये एक प्रकार का भाग, दूसरा इस प्रकार का भाग जिसमें बड़ी संख्या बाहर, छोटी संख्या अंदर होती है, ठीक। तीसरा प्रकार का भाग जिसमें भाग करने के लिए अधिकतर दशमलव वाली संख्याएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर 1.25 को भाग देना है 0.5 से, ठीक है। इसके अलावा एक और भाग जहाँ पर भिन्न वाली संख्याओं का भी भाग करने को आपको दिया जाता है, कुछ इस तरह से। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं कैसे आप बनाएंगे, कैसे हल करेंगे, सीखेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले एकदम बेसिक से भाग बनाते हैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चों, इन चारों क्वेश्चन को आप अभी वापस आएंगे और इसको कंप्लीट बनाएंगे। ये भी बनेगा आपसे, ये भी बनेगा, ये भी, पर एक एक करके सीखते हैं कि ये सब क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला भाग का एक रूल कि P/Q ग्रुप में जो होगा उसको आप ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को आप हर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ठीक। भाग में हम इस तरह से एक ब्रैकेट का निर्माण करते हैं। ब्रैकेट ऐसे रहता है, लेकिन इसे उल्टा बना दिया जाए तो ये कुछ भाग का रूप ले लेता है, ठीक। यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको दी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको दिया 7/2। तो आपको याद रखना है जो अंश होता है वो हमेशा अंदर होता है और जो हर होता है वो हमेशा बाहर होता है। तो उसी के हिसाब से आप इसको जमाएंगे। अंश है इसका 7, क्योंकि ये ऊपर में है, ऊपर को हम अंश कहते हैं, और ये यहाँ पर अंदर में रहेगा। तो 7 को आपको अंदर में लिख लेना है। हर हमेशा नीचे होता है, ये आप देख रहे हैं। तो 2 को हमेशा आपको बाहर रखना है। 2 को नहीं, मतलब जो नीचे की संख्या होगी वो बाहर रहेगी, ऊपर की संख्या है वो अंदर रहेगी। अब आपको काटना है तो आपको ये देखना है कि 2 की पहाड़ा आप इतनी बार पढ़ें कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो आप पढ़ के देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। हमने देखा एक बार में 2 आ रहा था, 2 बार में 4 आ रहा था, 3 बार में 6 और चौथे बार में 8। और मैंने बोला जब भी हम किसी संख्या को काटते हैं तो इधर की संख्याओं का पढ़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 बार में 8 आ रहा है 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो जब इससे ज़्यादा हो जाए तो जस्ट स्टेप पहले का देखो। 4 बार में 8 हो रहा है तो 3 बार में देखो कितना हो रहा है। तो 2 तिया 6 होता है 6। 6 एक छोटी संख्या है जो 7 से बस 1 कम है, लेकिन जस्ट एक आगे बढ़ोगे तो 8 हो जाएगा जो उससे बड़ा है। तो बड़ी संख्याओं को नहीं लिखते, हमेशा इसके बराबर या इससे छोटी संख्या को लिखते हैं, जस्ट छोटी, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा? तो 6 आया 3 बार। तो आप लिखेंगे 2 तिया और ये 6 जो आएगा उसको नीचे लिखना है और फिर घटाना है। तो इस तरह से आपको घटाने की चिन्ह लगा लेना है और एक लाइन खींच लेना है। आपने बोला 2 तिया 6, जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखना है, और उतनी बार में जो अंक आता है, जैसे 2 तिया 6, तो आप 6 यहाँ लिखोगे। मान लो 2 पंचे लिखते तो 2 पंचे 10 यहाँ था। तो जितनी बार पढ़ोगे उसको यहाँ लिखना
जो आता है उसको इधर लिखना। अब स्पष्ट दिख रहा है कि 7 में से 6 घटाना है, तो 7 में 6 घटेगा 1 आएगा। इस 1 को आप कहेंगे शेषफल। क्या कहेंगे? शेषफल। ये एकदम जीरो से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जीरो से आपको हीरो बनाने वाला हूँ। तो हीरो बनना है तो बस ध्यान से देखो। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, पर क्वेश्चन का रूप हमेशा आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ठीक। हमेशा याद रखिए, जो ऊपर में है उनको अंदर में लिखना होता है। तो ऊपर में 125 है तो 125 को अंदर में लिखेंगे, 5 को बाहर में लिखेंगे, कुछ इस तरह से, क्योंकि नीचे की संख्या हमेशा बाहर में लिखी जाती है। अब आपको 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। हमने वहाँ पर 1-1 काटा था, लेकिन यहाँ पर 1 छोटा है, 5 से छोटा है। तो जब कोई संख्या जिसको भाग देना है अगर वो छोटा हो इससे, तो यहाँ पर ये दोनों को एक साथ काटना होता है। तो अब ये दोनों साथ होकर के 12 हो गए। ये कितने हो गए? ये 12 हो गए। तो अब आपको 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 12 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो आप देख रहे हैं 3 बार में 15 हो रहा है, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो हमें 3 से जस्ट एक कम 2 बार पढ़ना है, और 5 दूनी होता है 10। तो हम 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, 10 आता है तो 10 को यहाँ लिखेंगे, घटाना है तो एक लाइन खींच लिया और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों बताओ, 10 में जब आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 में 2 घटाओगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि सॉरी 2 में 0 घटाओगे तो 2 आएगा। याद रखना, 0 ना तो किसी को बढ़ा सकता ना तो घटा सकता घटाते जोड़ते समय, इसलिए उसको वैसे ही का वैसे उतार देना। 2 और 0 आपस में कटेंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 से 1 आप पूरा काट सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 कटेगा तो कुछ नहीं बचता। अब 12 को काटने के बाद जो भी इसकी बगल की संख्या होती है उसको नीचे लिखना होता है। तो ये जो 5 है वो ऐसे नीचे आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलाकर के 25 हो गए हैं। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 25 आ जाए, लेकिन 25 से ज़्यादा ना हो। तो जब भी हम किसी को काटते हैं तो ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं कि उतना आ जाए, या उससे ज़्यादा आ रहा है तो उससे कम हो, है ना। अगर उतना नहीं आ रहा है तो उससे कम हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 5 के पहाड़े में 5 बार में आता है 5 पंचे 25, और इसके लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा अच्छे से आता है तब आप हर तरह के भाग को बना सकते हैं, लेकिन आपका पहाड़ा ही ठीक नहीं है तो आप भाग नहीं बना सकते। इस बार मेरे पास कक्षा 9वीं के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों का बेसिक इतना कमज़ोर है 9th में आने के बाद भी उनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये एक समस्या है। इसलिए ये हर उन बच्चों के लिए है जिनको गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना बेसिक नहीं आता। और इसी तरह से मेरे चैनल में आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, भाग की, गुणे की, जोड़ने घटाने की, फिर ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो भी आपको मिलेगा। तो आप अगर बेसिक टू एडवांस होना चाहते हैं, अपनी गणित में कमांड लाना चाहते हैं, तो ये चैनल और इनके वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगला देखो, सात 5 4 3, इसको हम 3 से काट के देखेंगे। किससे? 3 से। तो हम 3 को पहले लिखेंगे इसको, और इनको हम अंदर में लिखेंगे। तो ये हमने 7 5 4 3 लिखा, और ये हमने इस तरह से इसको जमाया। अब हम बोलेंगे 3 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। एक एक करके काटेंगे तो पहले 7 की बारी। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 7 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 बार में 3 तिया 9 होता है, तो 2 बार में 3 दूनी 6। 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब 7 में अब 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लो। मैंने बोला था जब एक संख्या कटे तो उसके बगल वाले को यहाँ नीचे उतार लेना होता है। तो इस 5 को यहाँ लिख लेंगे। तो 5 को यहाँ लिखने के बाद 5 15 हो गया, क्योंकि अब दोनों साथ में हो जाते हैं। अब आपको 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 15 आ जाए पर 15 से ज़्यादा ना हो। तो 3 पंचे होता है 15, तो ये मैंने लिखा 15, और ये 15 से 15 कट गया। क्लियर है? अब जैसे 7 कटा तो 5 को नीचे लिखे, अब 5 कटा तो 4 को नीचे लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया 4। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो।
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ज़्यादा होता है, तो हम एक बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3 करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। हमने एक बार पढ़ा तो हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब 4 में 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। इस 3 को अब इसके नीचे लिख लेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं जब भी एक संख्या कटती है तो दूसरे वाले को नीचे लिखते हैं। अब वो कट जाए तो उसके बाद वाले को नीचे, फिर वो भी कट जाए तो उसके बाद वाले को नीचे, तो ऐसे एक एक करके नीचे लाला करके लिख करके बनाते हैं। अब 3 का पहाड़ ऐसे पढ़ना है 13 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौक 12। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 3 में आप 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 से 1 कट गया। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास जो यहाँ पर आता है इसको हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भागफल। भागफल आपका कितना है आप देख सकते हैं, भागफल आपका है 2514। अब आपको जब भी कोई टीचर भाग देंगे तो वो क्या चेक करेंगे? वो चेक करेंगे आपका भागफल कैसा है। ठीक है। अब इन सब का नामकरण जान लो कौन क्या क्या है। आपने क्वेश्चन बना लिया, आप इसको शेषफल बोल के छोड़ देंगे। अभी मैं दशमलव तक आपको भाग नहीं सिखाया हूँ, वो भी सिखाऊंगा। ठीक है। चलो ध्यान दो पहले, क्योंकि हम लाइन से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा रूल बता दूँ कि जैसे मान लेते हैं 2 से हमने 5 को काटा, तो हम 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 5 से ज़्यादा ना हो, तो हम 2 ही बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4। जब हम 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहीं से सबका नाम सुन लो। जो इधर आता है राइट साइड, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे में होता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। और जो अंदर में होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो इधर होता है जो उनको काटता है उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक। अब इनका एक सूत्र होता है, क्या? भाज्य निकालने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक। गर्मी बहुत लग रहा है बरसात के भी दिन में, इसलिए पंखा चालू है, तो थोड़ी मोड़ी नॉइज़ को इग्नोर कीजिए और सीखने पे जोर दीजिए। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? भागफल। अंदर वाली संख्या को भाज्य, नीचे वाले को शेषफल, और इसको क्या बोलेंगे? भाजक। जो बाहर में होगा वो भाजक है, जो इधर के बाहर में वो भागफल है, अंदर वाले भाज्य, नीचे वाला शेषफल। ठीक है। इन सब का क्या काम है? इन फार्मूले से आप क्या ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करेंगे? देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भागफल एक क्वेश्चन का 2 है, उसका जो भाजक है वो भी 2 है, जो शेषफल है वो 1 है, परंतु हमें उसका भाज्य नहीं पता। क्या नहीं पता? भाज्य नहीं पता, वो ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे और ये आपके चैप्टर्स में है, आप किसी भी कक्षा में हो, आपको धीरे धीरे इनके क्वेश्चन मिलेंगे। या 8वीं में भी है, या 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, वो XYZ के फॉर्म में है, लेकिन है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको देखना है, आपको सबसे पहले तो सूत्र लिखना है। चूँकि आपको भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य का सूत्र मैंने आपको भी बताया था, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। पहला काम है सूत्र लिखना, दूसरा काम जो जो मान पता है वो फिलअप कर दो। आपको भाजक पता है 2, तो यहाँ भाजक के नीचे आप 2 लिख दो। गुणित आपको भागफल पता है 2, तो यहाँ भागफल के नीचे 2 लिख दो। प्लस आपको शेषफल पता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक। अब याद रखना, सबसे पहले आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी बच्चों 4 होता है। कितना होता है? 4। तो ये हमने 4 लिखा। अब उसके बाद जो +1 है उसको लिखेंगे, और 4 में 1 जोड़ेंगे बच्चों तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अतः भाज्य आपका 5 है, ये उत्तर है। और आप देखेंगे भाज्य हमेशा अंदर होता है, और आपके क्वेश्चन में अंदर में 5 था, तो 5 कैसे निकला?
आपने भागफल का भाजक के साथ गुणा किया और शेष फल को आपने वहाँ पर जोड़ा, तो हमेशा इन दोनों का गुणा करके शेष फल बचा तो उसको जोड़ने से आपकी अंदर की संख्या आती है। तो जब आप भाग में कुछ गलती करते हैं तो आपको इस तरह से उसको चेक करना है कि आपने जो भाग बनाया वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक लाइन कवर हो चुका है और दूसरी लाइन में आते हैं। अब इसमें गलती कैसे होती है उसको भी समझो। जैसे अगर मैं 3 से भाग करने वाला हूँ 12, 18, 21 को, तो ध्यान देना शुरुआत में जो पहली संख्या 1 है वो 3 से छोटा है, तो अगर ये छोटा हो तो ये दो संख्याएं एक साथ मिल करके 1 हो जाते हैं और फिर 3 का काम हो जाता है इन दोनों को एक साथ काटना। लेकिन यही प्रोसेस बाद में नहीं होता, बाद में एक एक करके काटते हैं, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया था। ठीक है, तो आपको 3 का पार्ट ऐसे पढ़ना है 12 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखेंगे 3 के पाढ़े में 12 आता है, कितनी बार में? 4 बार में। तो आप पाढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 से 12 आप बिल्कुल काट देंगे क्योंकि पूरा 12 आता है। अब मैंने समझाया था जैसे कुछ कटे तो उसके बगल वाले को नीचे लिखना है, तो इस एक को आप नीचे लिखेंगे कुछ इस तरह से। अब 3 का पाढ़ा आपको ऐसे पढ़ना है 1 से ज़्यादा ना हो। अब आप बोलेंगे सर 3 एकम तो 3 होता है, हमने पहाड़ा पढ़ लिया, सही पढ़ा आपने, लेकिन रूल क्या है, हमेशा आपको पढ़ा इसका ऐसे पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन ये तो बहुत छोटा है और 3 का पहला ही पहाड़ा 3 होता है, तो क्या करें? आपने बच्चों एक बार पढ़ा तो 3 आया, 1 से कम क्या होता है? 0 होता है। तो 0 बार पढ़ के देखो 3 शून्य 0 आएगा। आपको बस ये देखना है कि वो 1 से छोटा है कि नहीं। हाँ सर ये छोटा है, तो ऐसे ही करना है, सबको काटना है एक एक करके। अगर इसके पहाड़े में ये नहीं आ रहा है तो उससे कम पढ़ो, तो हमेशा आप 0 बार पढ़ो। अगर वो उससे कम में आ ही नहीं रहे तो, एक बार में नहीं आ रहा है तो आप 0 बार पढ़ो। तो 3 शून्य पहले यहाँ 0 लिखो, फिर यहाँ पर भी 0 आएगा, तो 3 शून्य 0 यहाँ पर भी लिखो। 0 यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि आपने 0 बार पढ़ा, और 0 बार पढ़ने से हर संख्या में 0 ही आता है। चाहे आप 4 का 0 के साथ गुणा करो, चाहे आप 5 का 0 के साथ गुणा करो, सब में 0। 3 शून्य 0, 4 शून्य 0, 5 शून्य भी 0, तो 0 लिखे। अब आप 1 में 0 घटाओगे तो क्या होगा? 1 में 0 घटेगा तो 1 का 1 रहेगा। अब 1 भी कट गया, जैसे 12 कटा था और 1 को लिखे, वैसे 1 भी कट गया, तो अब 1 के बगल में 8 है, इस 8 को इसके नीचे लिखेंगे इस तरह से साथ में, तो ये 18 हो गया। अब आपको देखना है 3 के पहाड़े में 18 आता है, कितने बार में? 6 बार में, तो पूरा 6 लिखो, 3 छक्के और यहाँ 18 लिख के 18 से 18 काट दो। अब 8 कट गया तो 8 के बगल में 2 है, अब उसकी बारी, ये आपने 2 लिखा। अब आपको ये देखना है 3 के पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 2 से ज़्यादा ना हो, और फिर आप कहेंगे सर 3 एकम तो 3 होता है जो कि ज़्यादा है, तो कम पढ़ना है तो आपको फिर 0 बार पढ़ना है, तो 3 शून्य 0 लिखो। अब 2 में 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा, तो चलो इस 2 को मैं थोड़ा ऊपर में ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये जो नीचे में 2 आ रहा है ना, इसी 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, समझो। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे 2 कट गया, जैसे यहाँ से 1 कटा था तो 1 के बगल में जो 8 था उसको मैंने नीचे लाया, वैसे 2 कट गया 0 से, तो अब 1 को इसके बगल में लिखेंगे कुछ इस तरह से। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 21 आ जाए, 21 से ज़्यादा ना हो, और 21 आता है, 3 सत्ते ये 21, तो 21 भी कट गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन को कई बच्चे कैसे बनाते हैं, जो भाग सीख लिए रहते हैं लेकिन पूरा बेसिक से नहीं सीखे रहते हैं, वे बच्चे ऐसे बनाते हैं। देखो 12, 18, 21 कैसे बनाएंगे? 3 चौक 12, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। जिन बच्चों का बेसिक बहुत ख़राब है उनका आंसर यही आएगा, 4, 6, 7। आप एक काम करो, इसी क्वेश्चन को लिखो अपने कॉपी में, और आज जा करके आप जितने बच्चों के साथ पढ़ते हो, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 10 बच्चे, सबको ये भाग दो और बोलो कि इसका बताओ उत्तर क्या आएगा। आप देखेंगे जिनका भाग स्ट्रॉन्ग है उनका उत्तर ये आएगा, जिनका भाग आधा कच्चा आधा पक्का है उनका लगभग ऐसा आना चाहिए, लेकिन बीच में ये लोग पॉइंट लगा देंगे, कुछ ऐसे कुछ पॉइंट लगा देंगे जिससे वो भी गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे जिनका बेसिक बहुत ख़राब है उनका उत्तर यही आएगा। आपके नज़र में वो होशियार हो सकते हैं पर ऐसा उत्तर आएगा, और एक तो बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो देखना, आपको मैं जितना चीज़ सिखा रहा हूँ उसको बिल्कुल किसी से पूछना और बनवा करके देखना। ऐसे ही देखो छोटी संख्या
216 को भाग करना है 2 से। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 एक कम 2 कर देते हैं और 2 अट्ठे 16 कर देते हैं और कट फट के आंसर आ गया बोलते हैं। मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, आपने भाग अपने हिसाब से सही बनाया है। आप क्या करो, आपका जो भागफल है और जो भाजक है दोनों का गुणा करके देखो। गुणा करने से अगर अंदर की संख्या आ जाती है भाज्य, मतलब आपका भागफल सही है, नहीं आया मतलब गलत है। तो हम 18 को 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल आई 1, 2 एकम 2, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ तो 36 आ रहा है जबकि यहाँ तो 216 है, मतलब ये जो भागफल आया है ये गलत है। तो इसका सही तरीका क्या है सर? तो देखो, सबसे पहले आपको एक संख्या को काटना है। अगर सामने की संख्या कट रही है, 2 कट रही है, तो आप सबसे पहले उसी को काटो। 2 एक कम 2 कट गया। अब 1 को नीचे लिखना है, सिखाया हूँ, ऐसे लिखो। 2 का पार्ट ऐसे पढ़ो 1 से ज़्यादा ना हो। और आप कहेंगे सर 2 एक कम तो 2 होता है, तो आप 1 बार पढ़ रहे हैं तो 2 हो रहा है, 0 बार पढ़ लो तो 0 आ जाएगा, जो कि 1 से छोटा है। तो यही काम करना है, यहाँ 0 लिख लो पहले, 2 शून्य 0। अब 1 में 0 घटेगा 1 आएगा। अब 1 के बगल में जो है उसको यहाँ लिखेंगे तो ये 16 हुआ, और 2 अट्ठे 16 कट गई भाई, आंसर है 108। ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक है, चलो वैसे देखो, मैं ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूजन के क्वेश्चन देता हूँ जिसमें बच्चे क्या करते हैं, 5 पंचे 25, तो ये भी 5 पंचे 25, तो फिर गए, ये आंसर गलत है। गुणा करके देखते हैं। 55 में 5 का गुणा करेंगे जो इधर है, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, फिर 5 पंचे 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 275 आ रहा है जबकि यहाँ 25 25 है। अब देखते हैं इसी तरीके से भाग करके, एक एक करके भाग करके। 5 पंचे तो 25 आएगा, ये निश्चित है, ये कट गया, क्योंकि शुरुआत में अगर ये संख्या छोटी हो तो 2 संख्याओं को एक साथ काट सकते हैं, पर बाद में नहीं काटते। अब केवल 2 की बारी, ये 2 को उतारा। 5 का पार्ट ऐसे पढ़ना है 2 से ज़्यादा ना हो, और 5 से कम 5 ज़्यादा होता है तो 0 बार पढ़ना, 5 शून्य 0। 2 का 2 नीचे उतार दो। अब इस 5 को लिखो इस तरह से, 5 पंचे ये 25 कट गया। अब मेरे में आ रहा है 505। अब मैं उस 505 का इसी 5 से गुणा करके देखता हूँ अंदर की संख्या 25 25 आती है कि नहीं। 5 पंचे 25 की 5 हासिल है 2, 5 शून्य 0 होता है तो 2 का 2 लिखोगे, फिर ये वाला 5 पंचे 25 पूरा लिखोगे, आंसर आपका 25 25 आ गया। तो देख सकते हैं अगर आप इस तरह से भाग बनाते हैं तो भाग में आपकी गलती नहीं होती। ठीक है, अब नया चीज़ सीखो। क्या नया चीज़? पूर्ण भाग करना सीखो। जैसे 2 से अगर आपको काटना है इनको 79 को, तो आप देखेंगे 2 का पार्ट ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो आप 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 घटेगा बच्चों 1 आएगा, 7 कट गया तो 9 को नीचे लाओ, ये 19 हो गया। 2 का पार्ट ऐसे पढ़ो 19 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दहाम 20 होता है, 2 निया ये 18 लिखो। आप 10 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 9 बार पढ़ो। अब आप 19 में 18 घटाओगे तो 1 आएगा, 9 में 8 गया 1, और ये 1 से 1 कट गया। अब इसको भी काटना है, वरना आप इसको शेषफल बोलते हैं। इसको भी काटना है तो यहाँ पर पॉइंट लगता है, जो भागफल है ना आपका, उसके बगल में जो भी संख्या है लास्ट उसमें यहाँ पॉइंट लगाओ, और जैसे वहाँ पॉइंट लगा मतलब नीचे में आप 1 0 लगा सकते हैं। ये रूल होता है, जब भी आप यहाँ दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर 1 0 लगता है, केवल 1 ही 0, 2 नहीं। अब आप चेक करो 0 लगाने से ये जो संख्या थी वो इससे बड़ी हुई कि नहीं, तो ये जो 1 था वो बड़ा हो गया, अब ये 10 हो चुका है और ये छोटा है 5। अब ये क्या करेगा, 2 इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 10 आ जाए और 10 को काट सके, तो ये बोलेगा रुक, मैं 5 बार पढ़ता हूँ और 2 पंचे 10 लाता हूँ, और 10 से 10 स्वाहा। तो ये होता है पूर्ण भाग, जिसमें दशमलव में उत्तर आता है। इसमें आता है दशमलव में। जैसे देखो केवल 2 से अगर आप 5 को काटेंगे तो आपको पता है 5 का आधा 2.5 होता है, लेकिन आएगा कैसे देखो, 2 का पार्ट ऐसे पढ़ोगे 5 से ज़्यादा ना हो तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार में 6 होता है। 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा। अब इस 1 को भी काटना है तो यहाँ दशमलव लगा दो, और वहाँ दशमलव लगा मतलब यहाँ 1 0 लग जाता है। अब ये 10 हो गया। अब बताओ 2 पार्ट में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में सर, तो बस 5 लिखो और काट दो। 2 पंचे 10, उधर से आई बस के नीचे ठेला, आप सभी का मेला, साइंस मेले में नहीं साइंस कॉलेज में लगा है। ठीक, चलो ये आपका हो गया।
अब इसी तरह से आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको बनाना है और अपने दोस्तों से भी बनवाना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हो लाइक कर दिया करो। लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी कि लाइक किया मतलब आपने सीखा। और अगर आप वीडियो से सीखते हैं तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो अब होमवर्क लिखो प्यारे बच्चों, होमवर्क। अब मैं आपको भाग ऐसे ही दूंगा जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया था। कैसा? कुछ इस तरह से। तो आपको याद रखना है, ऊपर वाले को अंदर लिखना है, नीचे वाले को बाहर। तो ये आपको खुद से याद रखना है कि किसको कहाँ लिखना है और बनाना है, ठीक है। तो चलो इन क्वेश्चनों को लिखते जाओ फटाफट और मुझे सभी क्वेश्चन के आंसर तुरंत कमेंट करके बताना। पहले बेसिक से आपको बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है। जिन बच्चों का आंसर सारे आंसर सही रहे उनको ट्रॉफ़ी नहीं टॉफ़ी मिलेगा, टॉफ़ी एसडीएम सर की तरफ से। ये ठीक। और याद रहे एक एक संख्या काटना है। अगर आपने जल्दीबाजी में दो दो संख्या एक साथ काट दी तो हो सकता है आपके जो उत्तर आएंगे वो काफ़ी गलत हो, ठीक है। तो इस तरह के भाग जो मैंने आपको दिया है इसको बना करके देखिए। भाग में भी और बहुत कुछ सीखना है, पर आज के लिए बस इतना ही। आपने 25 से 26 मिनट इस वीडियो को देखा मतलब आप बहुत धैर्यवान हैं। मैं खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इतने मिनट देख लिया मतलब वाकई आपकी क्षमता बहुत अच्छी है। अगर आप इसी तरह से मन लगा करके वीडियो देखते रहेंगे, गणित सीखते रहेंगे, तो अगर आप अभी बहुत जीरो हैं गणित में, तो मैं वादा करता हूँ आपको क्लास का टॉपर नहीं बना दिया तो मेरा नाम एसडीएम सर नहीं, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है? एसडीएम सर। मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी। मेरा एक और भी चैनल है, इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए भी एक चैनल है, इंग्लिश एजुकेशन करके। बिना स्पेस के आपको सर्च करना है। इस चैनल का नाम है मैथ बाय एसडीएम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली फिर से भाग की वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। बाय बाय बच्चों।